पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय सेना के कुछ विमान हुए नष्ट। जयशंकर ने स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को हमले की दी थी सूचना। देश को हुए नुकसान के लिए जयशंकर हैं जिम्मेदार। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने दागे सवाल। पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दोनों तरफ से हवाई हमले शुरू हुए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक करने से पहले हमने पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। इस जयशंकर के इसी बयान पर राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी सरकार लेती रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस संघर्ष में हुए नुकसान का हिसाब सरकार से मांगता रहा। इसी बीच भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग से बात करते हुए ये कह दिया कि 7 मई को पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। उनके इस बयान के बाद राजनीति और तेज हो गई। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार को घेर लिया और उन्होंने 5 लड़ाकू विमान के नष्ट होने का दावा किया। इसके साथ ही राफेल विमान की क्षमता पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को जो विमान चीन दिए थे वे बेहतर थे। चीन ने सीधे हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके दिए हुए विमान प्रभावी साबित हुए। अभी तक भारतीय राफेल विमान के नष्ट होने के दावे पर राजनीति हो रही थी, लेकिन सीडीएस के बयान ने साफ कर दिया कि राफेल विमान घाटे का सौदा साबित हुआ है। इसलिए विपक्ष लगातार सरकार से नुकसान का हिसाब मांग रहा है, लेकिन मोदी सरकार है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने में व्यस्त है और जो इस संघर्ष में हुए नुकसान का हिसाब मांग रहे हैं उसे एंटी नेशनल बता दिया जा रहा है। इसी बीच अब नेहा सिंह राठौर ने भारतीय वायुसेना के हुए नुकसान पर मोदी सरकार से एक तीखा सवाल कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, भारतीय सेना मान रही है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय वायुसेना के कुछ विमान नष्ट हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि उन्होंने स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान को हमले की सूचना दी थी। इस जयशंकर सेना और देश को हुए इस नुकसान के जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? बोलिए। तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर ने हुए नुकसान के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं जैसे ही नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर इस तरह का सवाल दागा तो सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। एक यूजर ने एक अखबार कट को साझा करते हुए लिखा, इसी नाकामी को छुपाने के लिए अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना देशद्रोह है। सवाल पूछना और सत्ता पक्ष को उत्तर देना ही लोकतंत्र है। इसीलिए ट्रंप भड़काता है कि हमारी टैरिफ लागू करो वरना तुम्हारा पोल खोल देंगे। एक यूजर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, भारतीय सेना ने माना कि पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में भारतीय वायुसेना के कुछ विमान नष्ट हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया कि उन्होंने स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को सूचित किया, जो रणनीतिक रूप से गलत साबित हुआ। इस सूचना ने शायद पाकिस्तान को जवाबी हमले के लिए तैयार होने का मौका दिया, जिससे देश और सेना को नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी क्या ऐसी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जवाब दो। सुरेंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा, सारा देश इस जयशंकर के कारनामों से दुखी और असहाय है। अगर पाकिस्तान को भारत द्वारा पाकिस्तान पर होने वाले हमले के बारे में सचेत न किया होता तो भारत के विमान नहीं नष्ट हो सकते थे। सचेत कर दिया दुश्मन को तो वह तैयारी करके बैठा था। विदेश मंत्री ने एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज नष्ट कर दिया और दुश्मन ने हमारे विमान चीन की मदद से गिरा दिए। अभी तक जयशंकर विदेश मंत्री बने हुए हैं। क्या दूसरे देशों में ऐसा संभव है? जब हम स्वयं ही युद्ध ढंग से नहीं लड़ सकते तो दूसरे देश हमारे साथ क्यों खड़े होंगे? तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर के सवालों के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी हुए नुकसान के लिए सरकार की रणनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल पूछा है उसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।